हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आज बात करते हैं आइडेंटिटी के। इस तीसरे लेक्चर में आपको हम सिखाएंगे कि आइडेंटिटी जो 60 डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं, मतलब एक एंगल जो 60 के साथ प्लस हो या 60 के साथ माइनस हो, उसके यूज़ की बातें हम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर ये ट्रिक्स हमें नहीं पता हो तो ये काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम्स है, राइट। तो आपके सामने देखिए आइडेंटिटी पार्ट, ठीक है, कि तीसरे लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि आइडेंटिटी 1 यहाँ पे क्या लिखी हुई है। आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो देखिए ट्रिपल हो रहा है, उसका 1/4 टाइम्स यहाँ पे यूज करना है। तो थीटा को ध्यान रखना होगा, 60 के साथ 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, ये साइन में ये बातें हों तो उसका रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 साइन 3 थीटा। क्या आएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलर फंडा कॉस के लिए भी लगेगा। तो साइन है, फिर ये कोसाइन है, तो कॉस के साथ भी यही बातें होने वाली है। कॉस थीटा, यहाँ भी थीटा एंगल है, यहाँ पे 60 माइनस थीटा, अगेन 60 प्लस थीटा, तो यहाँ पे सिमिलर लॉजिक है, 1/4 कॉस 3 थीटा। एंगल का ट्रिपल कर देना। तो इस थीटा को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, थीटा को समझना है, राइट। कई बार एसएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे आप, राइट। अब अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें या पहले को दूसरे से डिवाइड करें, तो ये पहला इक्वेशन है, जो पहली आइडेंटिटी है, इसको अगर हम दूसरी से डिवाइड कर दें, राइट, तो आपको तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी। लाइक साइन बाई कॉस, दिस इज टेन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 60 माइनस थीटा, क्या मिला, टेन 60 माइनस थीटा, और यहाँ टेन 60 प्लस थीटा। तो ये तीनों को यूज करना, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा, रिजल्ट इज tan 3 थीटा। तो आज का जो पूरा कंसेप्ट है, जो लेक्चर है, वह इन तीनों आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, चीजें बहुत सिंपल हैं। जल्दी से जवाब आप बताइएगा कमेंट के थ्रू। तो आपके सामने मैं क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं, कमेंट करके तुरंत उसका हमें आप जवाब बताएंगे। पॉइंट भी क्लियर। चलिए तो बात कर लेते हैं। tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाफट कमेंट करके जवाब बताइए। इसका जवाब हमें तुरंत बताइए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है। बहुतों बार एसएससी ने सीजीएल में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी का है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें हमें टाइम नहीं लेना है। बिल्कुल आइडेंटिटी को ध्यान रखना है। तो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, तो सबसे छोटा एंगल थीटा है, ध्यान रखना, सबसे छोटा एंगल थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो चेक करिए, क्या ये 60 माइनस थीटा है, क्या ये 60 प्लस थीटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखा, अगर थीटा की वैल्यू आप 20 डिग्री रख दो तो ये 60 माइनस 20 40 डिग्री बना, और ये 60 प्लस 20 80 डिग्री बना। तो पॉइंट भी क्लियर। आपको याद आया होगा कि ये tan 3 थीटा होता है। तो tan 3 थीटा का फंडा हमें क्लियरली पता है कि ये tan 20 इंटू 3 tan 60 की बात हो रही है, और tan 60 का जवाब तुरंत आप बता सकते हैं। क्या है आंसर, √3। पॉइंट भी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। तो ये तीन आइडेंटिटी के ऊपर आज सारे क्वेश्चंस होंगे, और कहीं नहीं जाना है, इन तीनों को पकड़ के रहना है और बातें आगे करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, उड़ाइए फटाफट। पाई आया, पाई की वैल्यू यूज करेगा 180 डिग्री, पाई इज 180 डिग्री। चलिए अब शुरू हो जाइए। साइन पाई बाई 9, साइन 3 पाई बाई 9, साइन 5 पाई बाई 9 एंड साइन 7 पाई बाई 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू अगर 180 आप रखें तो ये साइन क्या है, इसको आप जज करिए जल्दी से। ये साइन क्या देगा, 180 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 9, 20 डिग्री। बहुत अच्छे। यहाँ पे बताइए इसका 3 गुना, क्यों, 3 टाइम्स है ना इसका, तो ये साइन 60 आ जाएगा। क्लियर है। आगे बताते रहिए, जल्दी से बताते रहिए। 5 गुना है ना, साइन 100 डिग्री, बहुत अच्छे, 100 डिग्री, और यहाँ पे 7 गुना है तो साइन 140 डिग्री। बहुत अच्छे से ये बातें क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बातें क्लियर हो रही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं आ रहा होगा।
अब मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 के बारे में आपको आइडिया है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने फिर बोला सबसे छोटे एंगल को थीटा देख सोचिए, तो आपको ये थीटा नजर आया, लेकिन आपको 60 प्लस, तो साइन 100 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 80। हाँ ध्यान दीजिए क्या है, इसको आप एक को 80 डिग्री में बदलना होगा, ध्यान रखिएगा, और इसको आपने 40 डिग्री में बदलना है, तब ये बात बनेगी। ये 20 डिग्री की पॉइंट भी क्लियर। तो मैंने आपको बोला कि साइन 100 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, पढ़ रखा आपने? नहीं पढ़ा है तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे ये बातें समझ में आ रही हो। तो साइन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 80, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब ये साइन 80 डिग्री है। सिमिलरली साइन 140 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 40 लिख सकते हैं पक्का, और ये क्या है, साइन 40 डिग्री। बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको बिल्कुल वो चीज मिल गई जो आप चाहते हैं, जो आपको ट्रिक्स, जो आपको आइडेंटिटीज पता है। तो साइन 20, ये क्या हुआ साइन 80, और ये क्या हुआ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे बातें क्लियर है, ये आपका साइन, ठीक है, 40 आ गया, और ये 20। तो लॉजिक लगाइए इसका फटाफट, 1/4 साइन 60, एक साइन 60 हमारे पास और अवेलेबल है, जवाब आ गया होगा, राइट। साइन 60 √3/4, √3/2, तो 1/4 √3/2 इंटू √3/2। पॉइंट भी क्लियर, मतलब आंसर क्या आया, 3/16। फटाफट आंसर मार्क करिए, क्या आया, √3/2, √3/2, 3/4, नीचे 1/4 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये है 3/16। आंसर मार्क करिए जल्दी से, क्या जवाब दिया आपने, फटाफट कमेंट करते रहिए, क्या दिया कमेंट के थ्रू जवाब देते रहिए। 3 अपान क्या क्या आया बताइए जल्दी से, 16 आया। पॉइंट क्लियर, डन, गॉट इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट कमेंट करिए, बिल्कुल टाइम नहीं लीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसमें आपको मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं, राइट, कॉस हेल्प के लिए बता दे रहा हूं, बट याद रखिएगा कॉस 36 डिग्री की वैल्यू नोट करिए, √5 + 1/2। जिनको नहीं पता है प्लीज नोट कर लें, कॉस 36 की जरूरत पड़ सकती है, कॉस 72 की भी दे दे रहा हूं वैल्यू। तो कॉस 72 बराबर क्या है, √5 - 1/4। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, आइडेंटिटी को हिट करिए, जो आइडेंटिटी पढ़ाई गई कॉस में, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा। तो ध्यान दीजिए सबसे छोटे एंगल से बात होती है, तो ये थीटा है, 60 में से 12 अगर माइनस करें तो ये 60 माइनस 12 है, राइट, और 12 जोड़ें तो ये 60 प्लस 12 है। पॉइंट भी क्लियर। अगर फिर से इसको आप थीटा सोचो, ये तो ये 60 माइनस थीटा है, और ये 60 प्लस थीटा है। देखिए आपको ये चीजें खुद ऐड करनी पड़ेंगी, ये चीजें हमने समझा दिया। तो पहला पॉइंट 1/4, चलिए शुरू हो जाइए, cos 3 ऑफ 12 डिग्री, दूसरा लिखिए 1/4 cos 3 ऑफ 24 डिग्री। समझ पा रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट एक इकलौता है cos, क्या है फटाफट बताइए, cos 60 तो अवेलेबल है ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, राइट। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका जवाब बताइए। अगर मैं कहूं इसका आंसर क्या आने वाला है, तो अब आपको पता है 1/4, जितने 1/4 हैं इनको पहले हमने बाहर ले लिया, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब cos 36 डिग्री एंड cos 54 डिग्री, cos 72 डिग्री, राइट, किसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, cos 3 × 24, डन, बहुत अच्छे, फटाफट कमेंट करिए, क्या आएगा यहाँ पे जल्दी बताइए, 72। आपको दोनों वैल्यूज हमने दे दिया, अब क्या रह गया, राइट, जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर कर दीजिए, राइट। तो ये आ गया 1 कितना आया, 4 × 16 दूनी 28 है ना, 28 आया, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो इसको अभी मत कैलकुलेट करिए, अभी आप सिंप्लीफाई करिए, वैल्यूज रखिए, राइट। चलिए देख लीजिए जल्दी से, यहाँ पर cos 36 की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या है, √5 - 1 नहीं +1/2, ठीक है।
और cos 72 की वैल्यू √5 प्लस -1/4। ये बाई 4 होगा, याद रखिएगा क्या होगा, बाई 4। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये बाई 2 नहीं बाई 4 है, कनेक्ट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे बाई 4 नहीं बाई 2 है, नहीं बाई 2 नहीं बाई 4 है, तो इसको फटाफट हटाइए। अब सॉल्व करना शुरू करिए। तो ध्यान रखिएगा, कुछ दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। चलिए बताइए आंसर क्या है। तो ध्यान से देखोगे तो ये चीज और ये चीज क्या दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका प्रोडक्ट 4 है। तो आप एक 4 को कैंसिल कर सकते हैं इजिली, आप एक 4 को हिट कर सकते हैं। तो ये इससे कट गया, डन। अब रिजल्ट देख नीचे का, 4 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 64 128 1/128 इज द राइट आंसर। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। लेकिन आपको cos 36 की वैल्यू cos 72 की वैल्यू पता है तो सिंपल है, राइट। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यूज जो है वो क्या है, √5 प्लस 1/4, cos 72 इज √5 माइनस 1/4। ओके डन। चलिए इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट कमेंट करिए। cos 15 cos 7.5 इंटू sin 7.5, आपको याद आया, एक चीज याद आई होगी, sin 2 sin थीटा cos थीटा, कुछ याद आ रहा है क्या है ये, जल्दी बताइए। ये तो sin 2 थीटा होता, बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को देखो, तो 2 थीटा एंगल का यूज आप कर सकते हो, नो डाउट, राइट। तो ये चीज आपने कहा मेरे को समझ में आ गई। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो बातें बिल्कुल आसान होगी, राइट। अब cos 15 को आप यहीं रहने दो, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, आपने कहा कि 1/2, sin 15 मिल गई कि नहीं मिल गई। फिर से आपने देखा कि फिर sin cos में सेम एंगल, तो फिर से इसको और इसको मैं कंसीडर करने जा रहा हूं, कैसे, 2/2, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आपकी 1/4 नीचे बनी, उधर sin 2 ऑफ 15 डिग्री बना 1/4 sin 30 क्या होता है, जल्दी बताइए, 1/2 होता है। तो आंसर क्या आ गया, खत्म हो गया, 1/8। पॉइंट भी क्लियर। तो आइडेंटिटी जो 3 मैंने सिखाई वही सारे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा देगा, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट आंसर करना शुरू करिए, क्वेश्चन आपको करना है, ट्राई करिए जल्दी से। क्या आप इसका जवाब मुझे बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो फिर कैसे और कब, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। sin 12 sin 48 sin, अगर आपने 12 को थीटा लिया, ओके, तो 60 माइनस 12 ये भी अवेलेबल है, डन। 60 माइनस 12 ये भी अवेलेबल है, बट 60 प्लस थीटा ये नहीं है, 60 प्लस थीटा ये नहीं है। तो कोई नहीं, इसको मर्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि थीटा को 12 लिया जाए, तो आपको जरूरत पड़ रही होगी किसकी, 60 प्लस 12 जरूरत पड़ रही है, तो यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कर लिया यूज, ये यूज कर लिया, तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, आपने कहा कि ये काम और करना पड़ेगा, sin 54 डिग्री को sin 72 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये चीज बिल्कुल लॉजिक में आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 sin 36 डिग्री, डन। sin 36 डिग्री ये हो गया, ये चीज समझ में आ गई। और sin 54 sin 72, एक चीज ध्यान रखिए, sin 54 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin को cos में बदलकर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हो सकता है, 90 माइनस 36, पक्का, बिल्कुल सही बात, गजब हो गया, राइट। तो ये आपका 36 हुआ और ये आपका sin 72 डिग्री का लॉजिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऊपर 1/4 के साथ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दूं, मैंने अभी बोला कि अगर कभी भी आपको साइन और कॉस का एंगल मिले सेम, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। और ये आपका sin 72। तो ध्यान रहे, ये 1/8 रिजल्ट देगा, बाकी कट पिट गया, क्योंकि वो sin 2 थीटा हो गया, तो sin 72 डिवाइडेड बाई sin 72, ये बात खत्म। आंसर बोलो 1/8। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजें सोचिए, आपने लॉजिक क्या लगाया, वही 1/4 sin 3 थीटा, क्योंकि sin थीटा अवेलेबल है, sin 60 माइनस थीटा अवेलेबल है, बट sin 60 प्लस थीटा नहीं था, हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर लिया। और बैलेंस करके थोड़ा सा माइंड यूज किया
और इजीली जवाब आपका आ गया। तो उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही, कोई इसमें परेशानी नहीं हो रही। पॉइंट भी क्लियर? चलिए, तो इस तरीके क्वेश्चंस को ध्यान से यूज करिएगा, बहुत मजेदार है। ठीक है, पेपर में हर बार इस तरीके का एक आध क्वेश्चन डाला ही जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 की वैल्यू। फिर से ध्यान रखिए, अगर ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, और ये अपने आप जैसे का तैसा है, तो इसके लिए कोई जरूरत है नहीं। तो एक लॉजिक के साथ सोचिए, 1/4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा मतलब cos 20 into 3 cos 60 डिग्री, और एक cos 60 पहले से अवेलेबल है। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, रिजल्ट बताइए क्या है, 1/60। तो आपने देखा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेपर में आते रहते हैं, राइट, उनको करने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको। तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, 3 इंपॉर्टेंट लॉजिक्स आपको सिखाएगा, उससे रिलेटेड 3-4, ठीक है, 5 से 6 प्रॉब्लम हमने किया और कहीं भी आपको मुश्किल नहीं लगा। तो चीजें समझने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, राइट, बट हाँ आपको कंसंट्रेट होकर काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी कभार शॉर्टकट नहीं बनता है, लॉजिक नहीं बनता, तो बनाना पड़ता है। थीटा पहचानिए, 60 माइनस थीटा पहचानिए, 60 प्लस थीटा, जैसे चीजें पहचानना आ जाएगा, इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स इजीली आप क्रैक करके चले आएंगे, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई, कोई प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं हुई, राइट। तो चलिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।